यहाँ पर आकर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि कौन सी किताब सेलेक्ट करें। पूरा साल गुजर जाता है और वो कंफ्यूज ही रहते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, ये वीडियो ख़ास तौर पर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि इसमें मैं आपको बुक्स के बारे में गाइड करूँगी। आपको बताऊँगी कि फ़र्स्ट ईयर में कौन कौन सी बुक्स होती हैं, आपने कौन सी बुक्स लेनी है, और साथ ही मैं सिलेबस का भी थोड़ा सा आइडिया दे दूँगी आपको, और आपको ये भी बताऊँगी कि मैंने कौन सी बुक्स यूज़ की थी। अच्छा, सबसे पहले तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि एफएससी और एमबीबीएस में जो मेन डिफरेंस है ना, एक वो ये है कि एफएससी में आपको हर सब्जेक्ट की एक ही किताब दे दी जाती थी, आपने वही किताब पढ़नी होती थी और इसी में से ही पेपर आता था। लेकिन एमबीबीएस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको सिलेबस दे दिया जाता है और उसमें रेफरेंस बुक और रिकमेंडेड बुक्स लिखी होती हैं। आपने अपनी मर्जी से कोई भी किताब चूज़ करनी होती है। यहाँ पर आकर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि कौन सी किताब सेलेक्ट करें। पूरा साल गुजर जाता है और वो कंफ्यूज ही रहते हैं। इसलिए बुक्स के बारे में जो गाइडेंस है वो बहुत ज़रूरी है, और अगर आप बुक्स के बारे में किसी और से, सीनियर से पूछें तो हर बंदा आपको अलग अलग राय देगा, क्योंकि जाहिर है वो भी आपको वही बुक्स गाइड करेंगे जो उन्होंने पढ़ी होंगी। लेकिन आपने हर किताब नहीं खरीद लेनी होती। बुक्स चूज़ करते वक्त आपने ये जहन में रखना है कि आप एक ऐसी किताब चूज़ करें जो कि आपको समझ आए। एक ऐसी किताब जो कि आपको समझ आए और साथ ही में आपका जो सिलेबस है, आपके मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस को वो कवर कर रही हो, और एक ऐसी किताब जो कि आप प्रॉफ के टाइम पे आसानी से रिवाइज़ भी कर सकें। अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बुक्स के बारे में गाइड कर देती हूँ कि आपने कौन सी बुक्स लेनी है, और मैं साथ साथ आपको ये भी बताती जाऊँगी कि मैंने कौन सी बुक्स यूज़ की थी। सबसे पहले तो एमबीबीएस में आपके 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं: एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। और एनाटमी में फ़र्दर चीज़ें आ जाती हैं: जनरल एनाटमी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और ग्रॉस एनाटमी। अच्छा, सबसे पहले जो जनरल एनाटमी की बुक है वो है जनरल एनाटमी बाय लायक हुसैन। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी बुक्स पाई जाती हैं, लेकिन ये वो बुक है जो कि यूएचएस के मेडिकल कॉलेजेस में चलती है। छोटी सी किताब है और इंतहाई सादा अल्फाज में लिखी गई है। इसके बाद आ जाता है हिस्टोलॉजी। इसके लिए जो मेन बुक्स पाई जाती हैं उनमें से एक है लायक हुसैन हिस्टोलॉजी और दूसरी है फिरदौस। फिरदौस जो है वो शॉर्ट बुक है, लायक हुसैन हमारी रेफरेंस बुक है, और मैंने लायक हुसैन ही यूज़ की थी। अच्छा, अब बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी की। एम्ब्रियो की जो मेन बुक्स हैं वो 2 हैं, एक है लैंगमैन और एक है केएलएम एम्ब्रियोलॉजी, और ये दोनों ही हमारी रेफरेंस बुक्स हैं, लेकिन मैंने जो बुक यूज़ की थी वो केएलएम की थी। अच्छा, एम्ब्रियो में मुझे बहुत कन्फ्यूजन हुई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन सी किताब चूज़ की जाए। कुछ लोगों ने मुझे केएलएम रेकमेंड की, कुछ ने लैंगमैन का कहा, कुछ ने ये भी कहा कि दोनों को कंबाइन करके पढ़ लो, कि कुछ टॉपिक केएलएम से कर लो, कुछ लैंगमैन से कर लो। लेकिन मैंने केएलएम को अपनी मेन बुक बना लिया था, क्योंकि जो यूएचएस का पेपर है वो केएलएम से बनता है, और मैंने इसके साथ डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स दिए थे। ये लेक्चर्स आपको आपके सीनियर से मिल जाएंगे। अच्छा, अब बारी आती है ग्रॉस एनाटमी की। तो इसके लिए जो बुक्स होती हैं वो होती है स्नेल भी यूज़ की जाती है, केएलएम भी यूज़ की जाती है, और बीडी भी यूज़ की जाती है। मैंने जो बुक्स यूज़ की थी वो मैंने बीडी को मेन बुक रखा था, बीडी से सारी ग्रॉस की थी, और जो क्लिनिकल्स थे वो मैंने केएलएम के किए थे। इसी तरह फिजियोलॉजी के लिए भी काफ़ी सारी बुक्स पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है गाइटन एंड हॉल, ग्यानोंग, जेपी, और फिर दोस्त होती है शॉर्ट बुक। लेकिन आपने जो बुक लेनी है वो है गाइटन एंड हॉल, क्योंकि ये यूएचएस की रेफरेंस बुक है, इसी में से ही पेपर बनता है, और मैंने भी यही यूज़ की थी। यूट्यूब पर हर सब्जेक्ट के लिए बहुत ही अच्छे वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, तो इसी वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बता दूंगी कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आप कौन से चैनल की वीडियो सुन सकते हैं। अब बारी आती है बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री जो है वो फर्स्ट ईयर का सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड सब्जेक्ट है। इसका सिलेबस बहुत स्कैटर्ड है, आपको एक ही किताब में मुश्किल से मिलता है। बायोकेम की जो हमारी रेफरेंस बुक है वो है लिपिनकॉट और हार्पर्स। लेकिन फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो इन बुक्स में बहुत ही कम पाया जाता है, इसलिए आपको कोई और बुक चूज़ करनी पड़ती है। उसमें काफ़ी सारी बुक्स आ जाती हैं, सत्या, चैटर्जी और मुश्ताक वगैरह। मैंने जो बुक यूज़ की थी वो थी सत्या, क्योंकि ये इंतहाई आसान किताब है और इसमें हमारा मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस जो है वो भी कवर हो रहा है फर्स्ट ईयर का, और साथ ही में कुछ चीज़ें जो कि लिपिनकॉट में अवेलेबल थी वो मैंने वहाँ से की थी। इन बुक्स के साथ साथ प्रैक्टिकल कॉपीज़ भी होती हैं, जो कि हर कॉलेज के तकरीबन अलग होती हैं, और ये आपको कॉलेज की बुक शॉप से ही मिलेंगी। इन बुक्स और प्रैक्टिकल कॉपीज़ के अलावा जो चीज़ आपने लेनी है वो है नेटर एटलस, जो कि आपने ग्रॉस एनाटमी के लिए यूज़ करना है। अब मैं आपको डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स के बारे में बता देती हूँ, जहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। इनमें आ जाते हैं सेल्फलेस मेडिकोज, ब्रेनलेस मेडिकोज, MBS मेडी लेक्चर्स, मेडिकल गेटवे, एम्ब्रियोलॉजी के लिए डॉक्टर नजीब लेक्चर्स, बोन्स के लिए वीरेन कारिया। इसके अलावा भी बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि आप ले सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके कोई भी सवाल हैं, कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही में बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ ही में ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी आइडिया मिल जाए बुक्स के बारे में।